हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। ठंडी थोड़ी सी ज़्यादा है, बचा करके रहिएगा। आप भी बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट निकल करके आई है। खास करके मैं प्राइवेट फील्ड की बात करूंगा, टाटा की बात करूंगा। जी हाँ, टाटा मेमोरियल सेंटर या फिर आप टाटा मेमोरियल अस्पताल का भी नाम सुनेंगे। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जगह जगह पूरे ऑल ओवर इंडिया में इसकी ब्रांच है और इनका मुख्य उद्देश्य है लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना। और ये जो भर्ती निकल करके आई है, खास करके इनका फोकस है कैंसर के फील्ड में। जैसे कैंसर हॉस्पिटल है टाटा का जगह जगह पे पूरे ऑल ओवर इंडिया में, चाहे उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, पंजाब, मुंबई की बात करें, हर जगह पे इनका सेंटर है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। वहाँ पर ये रिक्रूटमेंट निकल करके आई है। तो अगर हम इसे कहें कि ऑल इंडिया बेसिस पे है तो ये कोई गलत नहीं होगा। पूरे भारत में ये भर्ती निकल करके आई है। अब इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो मैं बात करूँगा। कितना टोटल सीट दिया गया है, किस किस पोस्ट में आवेदन होगा, क्या एजुकेशन चाहिए और सिलेक्शन का प्रोसेस कैसे होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। और सबसे अच्छी बात क्या है ना कि इसमें लगभग आपको एलिजिबिलिटी का बहुत कम क्राइटेरिया रखा गया। कोई भी मतलब आवेदन कर सकता है अगर आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो सबसे पहले टाटा मेमोरियल सेंटर का ये 2022 का प्राइवेट में बात करेंगे तो 405 पद है टोटल। ऑल ओवर इंडिया है, 405 पद है। अगर मैं पोस्ट की बात करूंगा तो एलडीसी, जिसको हम लोग लोअर डिवीजन क्लर्क कहते हैं, उसकी भर्ती है, अटेंडेंट की भर्ती है, नर्स की भर्ती है और साथ ही साथ हेल्पर की भर्ती है। मतलब अगर आप पोस्ट देखेंगे तो आपको क्लास 10th से लेकर के ग्रेजुएशन नर्सिंग तक के सारे लड़के या लड़कियां एलिजिबल हैं आवेदन करने के लिए। फॉर्म जो है 20 दिसंबर से चालू हो चुका है, 10 जनवरी लास्ट डेट है। तो 20 दिन का समय है, 20 दिन में आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर फ़ी की बात करेंगे तो ये काफ़ी लोगों के मन में ये सब चीज़ें रहती हैं। तो फ़ी की बात करेंगे तो ये आपका जो फ़ी है ये 300 रुपये लग रहा। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए बात करेंगे तो 300 रुपये उनके लिए फॉर्म फी लग रहा है। और अगर लड़कियों की बात करेंगे या SC ST की बात करेंगे तो इनके लिए फ्री है, मतलब कोई चार्ज नहीं लग रहा है। SC ST OBC और खास करके लड़कियां, अगर लड़कियां इस फॉर्म को भरना चाहती हैं तो आप बहुत आराम से इस फॉर्म को भर सकती हैं। उसके लिए कुछ कुछ रिक्वायरमेंट है। एजुकेशन की बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हेल्पर की। जी हाँ, हेल्पर, ट्रेड हेल्पर। अब इसमें जो एज है मैक्सिमम आपका 25 साल मांगा गया है। तो 25 साल कब होना चाहिए? तो 10 जनवरी 2022 तक, 10 जनवरी 2022 तक आपका 25 साल से ज़्यादा हेल्पर के लिए नहीं होना चाहिए। एजुकेशन की बात करेंगे तो 10th पास चल जाएगा। उसके साथ साथ अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, जैसे काम वगैरह करने का, क्लीनिंग का, या फिर कोई इक्विपमेंट को रखने उखने का, ऑपरेशन थिएटर में अगर आपने कभी काम किया हुआ है, या फिर अदर कोई मिसलेनियस वर्क वगैरह भी आपने किया हुआ है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और ट्रेड हेल्पर में 25 साल एज है यार, बहुत एलिजिबल है, काफ़ी लोग आवेदन कर सकते हैं। और हाँ, सबसे अच्छी बात क्या है, ये परमानेंट है। आप टाटा कंपनी में परमानेंट, टाटा हॉस्पिटल में परमानेंट एम्प्लॉय होंगे। लाइफ टाइम की ये जॉब है। सैलरी अगर मैं हेल्पर की बात करूंगा तो मिनिमम 18,000 रुपये सैलरी है। कम से कम 18,000 रुपये आपका यहाँ पर जो सैलरी बनेगी वो दी जाएगी। उसके बाद बात कर लेते हैं नर्स A, B और C। देखिए, नर्स में 3 टाइप की भर्ती निकाली गई है। ट्रेड हेल्पर में सीट की बात करेंगे ना तो 70 सीट टोटल ट्रेड हेल्पर में दिया गया है, मतलब 70 सीट है, तो आप इस पर आवेदन कीजिए। नर्स A की बात करेंगे, इसमें सबसे ज़्यादा सीट है, 212 सीट टोटल नर्स A में निकल करके आई है। नर्स A जो कैटेगरी है, अब उसमें जो एजुकेशन की बात करेंगे तो आप एजुकेशन यहाँ देख लीजिए। उससे पहले जो एज है वो मैक्सिमम 30 साल होना चाहिए। 30 साल से अगर आपका एज कम है 10 जनवरी 2022 तक, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एजुकेशन ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है। जनरल नर्सिंग वगैरह अगर आपने किया हुआ है और उसके साथ ही साथ मिडवाइफरी का आपने कोर्स किया हुआ है, प्लस अगर आपने डिप्लोमा इन ऑन्कोलॉजी में किया हुआ है, ये ऑन्कोलॉजी नर्सिंग होता है, जैसे कैंसर के जो पेशेंट वगैरह होते हैं उनके इलाज के लिए ऑन्कोलॉजी का एक कोर्स होता है, अगर आपने किया हुआ है, उसके साथ ही साथ जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी का आपके पास है सर्टिफिकेट, और आपका इंडियन नर्सिंग या स्टेट नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन है, और प्लस आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। समझ में आ रहा होगा। जनरल नर्सिंग प्लस मिडवाइफरी होना चाहिए। उसके साथ ही साथ अगर आपने डिप्लोमा ऑन्कोलॉजी में किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को भरिएगा। आपका नर्सिंग काउंसिल में तो रजिस्ट्रेशन होगा ही होगा। 50 बेड का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी हॉस्पिटल में। ये बता रहा हूँ नर्स A के लिए।
ठीक है। अगर आपके पास मान लीजिए जनरल नर्सिंग या मिडवाइफरी वगैरह का नहीं है, तो अगर आपने बेसिक या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वगैरह भी किया हुआ है और आपका इंडियन नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन है और प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस है 50 बेड का, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये नर्स ए के लिए था। अब नर्स बी के लिए देखिए थोड़ा सा बड़ा पोस्ट होता है। नर्स ए के मुकाबले नर्स बी जो है वो थोड़ा सा हाई लेवल का पोस्ट है। अब अगर इसमें सैलरी की बात करेंगे तो मान लीजिए 44,000 आपको सैलरी दी जाएगी, तो यहाँ पर यही सैलरी हो जाएगी 47,000, तो मतलब थोड़ा सा बड़ा पोस्ट हो गया नर्स बी। इसमें टोटल 30 सीट है और एजुकेशन सेम यही रह जाएगा, जो आपको इसमें मांगा गया वही सेम। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, आपका जो एक्सपीरियंस होगा, यहाँ पर 50 बेड है, यहाँ पर 100 बेड का कम से कम आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और 1 साल नहीं कम से कम 6 साल 5 साल ऐसे एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो नर्स बी और सी यहाँ पर बस एक्सपीरियंस का और आपको काम करने का जो नॉलेज है वो ज़्यादा होना चाहिए, उसके हिसाब से आप नर्स ए बी सी क्राइटेरिया को डिसाइड कीजिएगा। अगर नर्स सी की बात करेंगे तो इसमें आपको 53,000 की सैलरी मिलेगी। एज की बात करेंगे तो 40 साल मैक्सिमम होना चाहिए, जबकि नर्स बी में 35 साल मैक्सिमम होना चाहिए। 5-5 साल इसमें आपको देख लीजिए दिया गया है, तो आप अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं क्या आपके लिए सूटेबल है, उस पोस्ट में अप्लाई कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग अटेंडेंट की। देखिए अटेंडेंट का वर्क आप सभी परिचित है, नॉर्मली जो ऑफिस वगैरह में हम लोग काम वगैरह करते रहते हैं देखे होंगे। इसमें मैक्सिमम जो एज है 25 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अटेंडेंट के लिए बात कर रहा हूँ। एजुकेशन की बात करेंगे तो 10th पास होना चाहिए प्लस 1 साल का अगर फोटोकॉपी दुकान वगैरह में या फिर कहीं भी ऐसा बैक ऑफिस में आपने कोई काम वगैरह किया हुआ है, 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप अटेंडेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल आप यहाँ पर बस इतना ही एक्सपीरियंस मांगा गया है, बहुत कम है। सीट अच्छी खासी है इसमें भी आपको। उसके बाद एलडीसी लोअर डिवीज़न क्लर्क की बात करेंगे तो यहाँ पर भी आपको मैक्सिमम 27 साल एज होना चाहिए। यहाँ भी वही है, लगभग ग्रेजुएट पास आपका होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप क्लर्क के पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं। ग्रेजुएशन किसी से भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। कंप्यूटर का कोर्स अगर आपने किया हुआ 3 महीने का 6 महीने का, या फिर अगर आपने जैसे ग्रेजुएशन किया हुआ तो वो बीएससी हो, बीएससी आईटी हो या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर वगैरह से किया हुआ, तो आपको कंप्यूटर की जरूरत नहीं पड़ेगा सर्टिफिकेट का। लेकिन अगर नॉर्मल ग्रेजुएशन है तो आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए प्लस 1 साल कहीं भी काम किया हुआ एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो सब कुछ निकल करके एक्सपीरियंस जरूरी है। अगर आप इस क्राइटेरिया को समझ में आ गया होगा, अगर फुलफिल कर लेते हैं तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिए। मात्र 300 रुपये यार जनरल के लिए लग रहा है, लड़कियों के लिए फ्री है। लड़कियां अगर चांस लेना चाहें तो एक बार भर सकती हैं। सिलेक्शन का प्रोसेस है बहुत सिंपल है, मात्र 2 स्टेज का सिलेक्शन है। एक है रिटन एग्जाम होगा और एक स्किल टेस्ट होगा। तो स्किल टेस्ट तो जरूरी है क्योंकि आप भाई नर्सिंग में जा रहे हैं तो आपके पास काम करने का अनुभव जो है वो चेक किया जाएगा। उसके अंतर्गत आपका स्किल टेस्ट हो जाएगा, जहाँ कंप्यूटर मांगा गया वहाँ कंप्यूटर का टेस्ट होगा, जहाँ पर आपको आपकी काम से रिलेटेड मांगा गया वो काम से रिलेटेड यहाँ पर टेस्ट हो जाएगा। रिटन में बात करेंगे एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क की, जिसमें आपको ग्रेजुएशन मांगा गया है, उनके लिए एमसीक्यू मतलब मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा और प्लस डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा 50 नंबर का। एमसीक्यू 50 नंबर का और डिस्क्रिप्टिव 50 नंबर का, मतलब 100 नंबर का एग्जाम होगा। 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा और उसके बाद आपका स्किल टेस्ट भी 50 नंबर का होगा। मतलब 50 50 50 इधर, मतलब 150 आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग वगैरह नहीं है। अगर सिलेबस की बात करेंगे तो जनरल इंग्लिश आपका, मैथ रहेगा, जीके रहेगा, करंट अफेयर्स रहेगा, जीआई रहेगा, रीजनिंग रहेगा और प्लस टाटा मेमोरियल सेंटर के बारे में आपके पास क्या नॉलेज है उससे भी सवाल पूछा जाएगा, खास करके क्लर्क वालों को, एलडीसी क्लर्क वालों को। तो थोड़ा सा तैयारी कीजिए अपने हिसाब से। अब बात कर लेते हैं अटेंडेंट और हेल्पर की। अटेंडेंट और हेल्पर को सेम सिलेबस दिया गया है और सेम टाइप का आपका क्वेश्चन रहेगा। एमसीक्यू यहाँ पर 50 नंबर का रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप से, और स्किल टेस्ट जो होगा वो 50 नंबर का। इनको 1 घंटे का समय दिया जाएगा। 1 घंटे में आपको पूरा पेपर कंप्लीट करना है। यहाँ पर देखिएगा डिस्क्रिप्टिव दिया हुआ है 50 नंबर का। डिस्क्रिप्टिव में काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है, एसे राइटिंग होगा, पैराग्राफ राइटिंग, इस तरीके से आपका इसमें चेक किया जाता है। मतलब वो समझ लीजिए कि आपका एक रिटन एग्जाम ही हो गया पूरा। ठीक है, तो एमसीक्यू यहाँ पर 50 नंबर का एमसीक्यू होगा और स्किल टेस्ट 50 नंबर का होगा। अब ये 50 नंबर का है तो हो सकता है एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो 100 नंबर का एग्जाम हो जाएगा। यहाँ पर भी बेसिक इंग्लिश, जीके, करंट अफेयर्स और बेसिक मैथ पूछा जाएगा अटेंडेंट व हेल्पर के लिए। ठीक है, ये समझ में आ चुका होगा। उसके बाद बात करते हैं नर्स ए, बी और सी के लिए।
अगर नर्स ए, बी और सी के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पर भी MCQ आपको 50 नंबर का और स्किल टेस्ट भी 50 नंबर का, 1 घंटे का एग्जाम होगा। बेसिक आपका 1 घंटे में आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर सिलेबस बात करेंगे तो जनरल नॉलेज, जनरल नर्सिंग से आपका सवाल रहेगा। नर्स वाले के लिए जनरल नर्सिंग से सवाल रहेगा, नर्सिंग मैथमेटिक्स से भी उनका सवाल रहेगा। नर्सिंग मैथमेटिक्स को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, इंग्लिश से रहेगा। उसके बाद ऑन्कोलॉजी, और जो आपको मैंने बताया कि नर्स जो है ऑन्कोलॉजी के लिए अप्लाई कर रही हैं तो उनके लिए कैंसर का एक कोर्स होता है, वो ऑन्कोलॉजी से आपसे क्वेश्चन रहेगा। अगर आप ये पास कर लेती हैं, स्किल आपका हो जाता है, तो आपका एक फाइनल मेरिट बनेगा। मेरिट जो होगा वो आपका केवल रिटन एग्जाम पे बनेगा, सिलेक्शन ऑन रिटन एग्जाम, केवल रिटन एग्जाम पे आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप रिटन में अच्छा नंबर लेकर के आती हैं, ऐसे जनरली बोला गया है कि 50 कम से कम 50% चाहिए जनरल कैटेगरी में, और अगर अदर कैटेगरी में है तो 40% में आप पास हो जाएंगे। तो ये बेसिक सिलेक्शन का प्रोसेस है। अगर किसी लड़के का मान लीजिए मार्क्स मिलता है, बराबर होता है, इक्वल, तो फिर उनका स्किल टेस्ट देखा जाएगा। तो आपको रिटन के साथ स्किल पे भी फोकस करना है। तो ये आपका पूरा एक क्राइटेरिया है सिलेक्शन का। और सबसे बड़ी बात क्या है, परमानेंट जॉब है, लाइफ टाइम की जॉब है टाटा मेमोरियल सेंटर में, और प्राइवेट में बहुत अच्छी जॉब है, सारी फैसिलिटी मिलेगी, रहना, खाना, पीना, घर द्वार, मकान सब मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया हो, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिर किसी अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।